तो हेलो भाई लोगों, आप सभी का स्वागत है आज की नई मेरा मतलब इस चैनल की पहली वीडियो में। और आज हम खेलने जा रहे हैं टेंट्यूरिस एंड डीम। और सच बताऊं तो गाइस, आज से पहले मैंने ये गेम कभी नहीं खेल रखी है। इस गेम का सजेशन मेरे को जेमिनाई ने दिया है। तो चलते हैं गेम की तरफ और देखते हैं कि ये कैसी गेम है। तो चलते हैं सीधा गेम की तरफ और हम अभी इजी मोड सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं गेम। तो हमारे गेम के चैप्टर 1 का नाम है द हॉन्टेड मिशन। ऑटम का सीजन चल रहा है और हमारा कैरेक्टर सीधे पहुंच चुका है अपने दोस्तों के पास। इसके 4 दोस्त हैं और ये चारों के चारों मेरे को लग रहा है इस घर के अंदर जाना चाहते हैं। ऑल राइट गाइज, ये अंदर जाने से डर भी रहे हैं, पर जूनियर की जी में ज़्यादा मस्ती है। ये इनको मोटिवेट कर रहा है अंदर जाने के लिए। ये एक दूसरे की पिछवाड़ों का मजाक भी उड़ा रहा है और एक दूसरे की मम्मियों का भी। खैर छोड़ो, अब हम सीधे चलते हैं आगे वीडियो की ओर। ऑल राइट गाइज, आ चुके हैं ये सीधे घर के पीछे और घर के पीछे इनको एक क्रैक मिला है। इसके थ्रू ये घर के अंदर जाएंगे। टोनी कह रहा है कि उसके भाई ने बताया कि यहाँ भूत रहते हैं। मुझको तो नहीं लगता कि यहाँ भूत रहते हैं गाइस, रहते। मुझे तो टोनी के भाई पे पूरा विश्वास है भाई। ये लोग बातें बहुत कर। फाइनली भाई लोगों, अब हम सीधे घर के अंदर जा रहे हैं। अरे ये चारों कहाँ गए? मुझे लगता है दोस्तों कमरे में अंधेरा है। इनमें से किसी के पास तो फ्लैश लाइट तो होनी ही चाहिए। और हाँ, जूनियर के पास फ्लैश लाइट है। टॉमी तो भाई क्रैक के अंदर ही फंस चुका है। तभी शायद ये टॉमी के पिछवाड़ों का मजाक उड़ा रहे थे। और टोनी के चश्मे खो चुके हैं। तो टोनी हमें चश्मे ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो हम आगे चलते हैं और टोनी के चश्मे ढूंढते हैं। तो चलते हैं, पर हमें टिमी भी कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखते हैं। ओ ये रहा टिमी। टिमी हमें बताता है कि उसे एक दरवाज़ा मिला है, पर वो लॉक है। तो हम भी एक बार जाके दरवाज़ा चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये दरवाज़ा लॉक है। तो अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि टॉमी वहाँ से निकल पाया है कि नहीं। ऑल राइट गाइस, अभी भी टॉमी क्रैक से बाहर नहीं निकल पाया है। लेकिन एक सेकंड, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? चलो चल के देखते हैं कि क्या मसला है। अरे भाई चुड़ैल! भाई जूनियर तो चुड़ैल को देख के बेहोश ही हो गया। पर इसके दोस्त कहाँ गए? इसके दोस्त नहीं मिल रहे हैं। तो हम सीधा चलते हैं इसके दोस्तों को ढूंढने के लिए। पर ये क्या है? आई डोंट नो, बट सीधे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये शेल्फ ऊंचाई पर है, तो हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं शेल्फ के ऊपर क्या है। पर मेरे को सामने एंकर और चश्मे दिख रहे हैं। हम एंकर को उठा लेते हैं और हमें चश्मे भी दिख रहे हैं। तो हम चश्मे को भी, और फिर हम चलते हैं सीधा दूसरी तरफ। तो गाइस, हम दूसरे कमरे में पहुंच गए और हमें जाते ही एक टेबल मिल चुका है। टेबल उठाने के बाद हम सीधे चलते हैं आगे और हमें यहाँ पे एक चाबियों का गुच्छा मिल चुका है। हमें चाबियों का गुच्छा लेने के लिए हमें एक पजल सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम फटाफट से इस पजल को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने गेम की तरफ। तो भाई लोगों, पजल सॉल्व हो चुका है और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको एक विंडो दिख चुकी है, पर हम इसको तोड़ के भाग सकते हैं। पर हम भागेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को भी बचाना है। चलते हैं और स्टिक को इन्वेंट्री में डालते हैं और टेबल के दर्शन करते हैं और सीधा अगले रूम की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं सीधे भंवर की तरफ और देखते हैं। ओ यहाँ तो स्पाइडर मैन है, यहाँ से बच के हमको भागना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ओ हम तो चाबियाँ उठाना भूल ही गए थे गाइस। अब फटाफट से चाबियाँ उठाते हैं और चलते हैं दूसरे कमरे में और स्टूल का यूज़ करते हैं गाइस। स्टूल का यूज़ करने के बाद गाइस हमें पता चला कि ये एक टूल बॉक्स है। ओ ये क्या शेल्फ ही नीचे गिरेगा गाइस। अब हम दूसरे क्रैक में जाके देखते हैं और मुझे लगता है ये चुड़ैल यहाँ पे डिनर करती है गाइस। खैर छोड़ो, अब दूसरे क्रैक में जाके देखते हैं। वैसे एक चीज़ नोटिस किया आपने, हमारे करेक्टर को ज़्यादा झांकने की आदत है गाइस। यहाँ तो टिमी कैद है, अब हमें इसे बचाना पड़ेगा। काफ़ी नाकाम कोशिश करने के बाद मैंने जेमिनाई को यूज़ करा और आखिरकार मैंने टिमी को बचा ही लिया। टिम्मी को बचाने के बाद अब हम चलते हैं बाकी साथियों को बचाने के लिए। पर दोस्तों, बाहर तो एक चुड़ैल घूम रही है। पर हम चलते हैं सीधे ऊपर वाले फ्लोर में, इसको जाने देते हैं। एंकर और रोप का यूज़ करके हम आ तो गए हैं सीधे ऊपर वाले फ्लोर में। पर हमारी पूरी की पूरी इन्वेंट्री नीचे ही रह गई है। खैर छोड़ो दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं विंडो से बाहर की ओर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधे दूसरी विंडो की ओर, देखते हैं कि उधर क्या है। बट टिम्मी के पीछे पड़ चुकी है चुड़ैल, तो अब हम उसे बचाएंगे कूदम कूदी करके। टिम्मी को तो जैसे तैसे हमने बचा ही लिया है। अब हम चलते हैं सीधे दूसरी विंडो की तरफ और अभी तक हमारे दोनों साथियों का कुछ भी अता पता नहीं है। ये तो उस चुड़ैल का बाथरूम है, पर पर्दे के पीछे क्या है? चलो चल के देखते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है दोस्तों। डर लग रहा है, पर दोस्तों चलते हैं देखते हैं क्या है वहाँ। हो, वो सिर्फ एक प्रिंट था। तो अब हम चलते हैं वापस सिर्फ ते उसी कमरे में। हो, सिर्फ वो एक प्रिंट था। अब हम वापस चलते हैं सीधे पहले वाले कमरे में।
और हम एक बार टेबल चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझको लगता है कि टेबल में एक क्रैक ज़रूर होगा। तो हम जल्दी से चेक करते हैं। और हाँ, यही टोनी भी निकला। अब हमें टोनी को गुस्सा दिलाना पड़ेगा जिससे अपने हाथों की रस्सी तो टोनी की माँ के बारे में बोलो, बहन के बारे में बोलो या उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलो, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। पर अगर उसके टीवी सीरियल के बारे में बोला तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथों की रस्सी तोड़ दी। रात हो चुकी है पर अभी भी हमें टॉमी नहीं मिला है, तो अब हम चलते हैं सीधा दूसरे कमरे में टॉमी को ढूंढने के लिए। यहाँ तो टॉमी को उल्टा लटका रखा है और यहाँ पे चुड़ैल भी मौजूद है गाइस। चुड़ैल का कहना है कि वो डीमन को टॉमी की बलि देना चाहती है और वो डीमन फिर उसके बाद मेरे को भी खा लेगा। तो सबसे पहले हम जीसस से हेल्प मांगते हैं और यहाँ पे जीसस ने हमको बोला कि मैं हूँ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब हम मांगेंगे डीमन से हेल्प, तो देखते हैं डीमन हमारी हेल्प करता है कि नहीं। डीमन ने हमारी हेल्प की और चुड़ैल के ऊपर उस झूमर को गिरा दिया जिससे हम बच गए। काफ़ी टाइम बाद हमको ये खबर मिलती है कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो बल्कि एक सीरियल किलर था जिसने विग पहन रखी थी। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो के आने का इंतज़ार करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।